हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो अच्छे होंगे। सो फाइनली बहुत दिनों बाद आपकी जो है डीआई की क्लास दोबारा से स्टार्ट होने जा रही है। जितने भी आपके जनवरी 2025 में डीआई आई हुई है उनकी सीक्वेंस अब आनी आपके स्टार्ट हो जाएंगी। आपको पता है कि डीआई की जो सीक्वेंस इस बार पेपर में आई है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड आई हुई है कि ऐसा उसको देखने से लग ही नहीं रहा कि भाई वो 15 मिनट की या 20 मिनट की या आधे घंटे की भी डीआई है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि 3 घंटे पेपर के एक अलग तरफ और 3 घंटे डीआई के एक अलग तरफ। तो उससे अच्छा था बच्चा तुक्के मार देना, उसमें तो ज़्यादा बेटर है। बट फिर भी हमें चीज़ों को सीखना तो पड़ेगा ही ना। तो आपकी ये डीआई है, ये 3 जनवरी और आई थिंक मॉर्निंग शिफ्ट की डीआई है आपकी, सॉरी इवनिंग शिफ्ट की डीआई है। 3 जनवरी इवनिंग शिफ्ट, 3 जनवरी 2025 और शिफ्ट कौन सी है, इवनिंग शिफ्ट। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना इस डीआई में दिया क्या हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये 4 दुकान दी गई हैं। एक्चुअली ये जो पेपर है ना, जो बच्चे पेपर देते हैं ये वही पीडीएफ होती है। जिस बच्चे ने उसको इंग्लिश में अटेम्प्ट किया है तो वो पीडीएफ आपको इंग्लिश में शो होंगी, क्वेश्चन इंग्लिश में शो होंगे, और जिन्होंने हिंदी में अटेम्प्ट किया है वो आपको हिंदी में शो करेंगे। तो जिसका पेपर है, जिस बच्चे का पेपर है उन्होंने हिंदी में किया है तो थोड़ा सा आपको जो है चीज़ों को देख के फिर चलना पड़ेगा। देखो इसमें क्या दिया गया है। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है ABCD, 3 प्रकार की दुकानें दी गई हैं और उसमें कैमरों की संख्या दी गई है। बेचे गए कैमरों की संख्या कितनी दी हुई है, 40% दी हुई है। देखो मैंने आपको सिखाया हुआ है और आई थिंक जब डीआई में सिखाती हूँ ना आपको बताती हुई है कि भाई जब मिड वैल्यू में से कोई भी वैल्यू आती है कि 40% की संख्या जो है इतनी दी हुई है। ठीक है, हम मान लेते हैं 100 दी हुई है, 40% का जो नंबर है वो इतना 100 दिया हुआ, तो 1% का कितना हो जाएगा, तो 100 अपॉन में 40 हो जाएगा। और 100% का कितना हो जाएगा, तो वो हमारा इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, जिसको ये सिनेरियो याद था उसको तो ये डीआई समझ में आ गई होगी। अगर जिसको ये सिनेरियो याद नहीं था उसको डीआई समझ में ये नहीं आई होगी। सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने हमें 40% का दिया हुआ है तो 40% का अगर दिया हो तो ये 100% भी तो होगा ना, 100% की भी तो वैल्यू होगी ना। तो ये वही चीज है। तो मैं रिमूव कर रही हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया हुआ है 40% की जो वैल्यू है, अगर 40% की सी वैल्यू है तो इसकी 100% की भी वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो चीज समझने की थी। सेकंड इसने दिया हुआ है बेचे गए जो प्रिंटर है उनकी संख्या का आधा। आधा का मतलब क्या है, आधा का मतलब है 50%, किसी भी चीज का 50%। अगर ये 50% है, अगर ये इसका 50% है, नॉट 50%, परसेंट तो उसने बोला ही नहीं है। ऐसे ही पेपर में पागल बनाते हैं, 50 तो उसने बोला ही नहीं है, उसने सिर्फ बोला 50 है। अगर ये 50 है तो इसका 100 भी तो होगा। 100 करने के लिए सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ इसका डबल करना है। जो भी संख्या लिखी हुई है उसका डबल कर दो। यहाँ पे 220 लिखा हुआ है तो इसको 440 लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट में 300 लिखा हुआ है तो इसको 600 कर दो। यहाँ पे 190 लिखा हुआ है तो ये 380 हो जाएगा। फर्स्ट वाले का हमें दिया ही नहीं हुआ डाटा तो वो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले को चीजों को समझो। नेक्स्ट में क्या दिया है, कैमरे की संख्या और स्पीकर की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात की भी चीजें मैंने आपको करवाई हुई है। एक ही क्वेश्चन में आपको परसेंटेज भी दे दिया वो निकालने के लिए, एक ही क्वेश्चन में आपको रेशो भी दे दिया निकालने के लिए, और एक ही क्वेश्चन में आपको फुल सीरीज भी दे दी निकालने के लिए। अब आते हैं हम जो उसने क्लू हमें दिए है वो। बट इसमें अनुपात में देखो 2 अनुपात हमें दिए हुए हैं, बीच का अनुपात जो है गायब है। बीच का अनुपात बेटा क्या है, गायब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इन्होंने टिप्पणी क्या दिया हुआ है, नोट क्या दिया हुआ है। नोट इन्होंने दिया हुआ है कि दुकान ए के द्वारा बेचे गए कैमरे, प्रिंटर और स्पीकर यानी कि तीनों की कुल संख्या जो है वो क्या दी हुई है, 1160 दी हुई है। तो मैं इस 1160 को यहां पर लिख लूंगी। किसकी, कैमरे, प्रिंटर और स्पीकर की कुल संख्या 1160 दी हुई है। इसने क्या बोला है, कैमरे, प्रिंटर और स्पीकर। स्पीकर को मैं उठा के यहां लिख रही हूं क्योंकि वो स्पीकर यहां वहां नहीं लिख सकते ना, इसलिए। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोला गया है
कि बी द्वारा बेचे गए कैमरे व स्पीकर की संख्या का अनुपात 10:7 है। देखो इधर देखो, यहाँ पर उसने अनुपात दिया ही नहीं हुआ। अगर अनुपात नहीं दिया हो तो मैं यहाँ पर अनुपात लिख सकती हूँ, क्योंकि उसने अनुपात मुझे कहाँ पे दे दिया है, नोट के अंदर क्लैरिफाई कर दिया है कि भी उसका अनुपात जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। थर्ड देखो उसने क्या बोला हुआ है, दुकान सी के, क्योंकि सी में ना तो हमें कैमरे की संख्या दी हुई है और ना ही हमें रेशो दिया हुआ है, हमें सिर्फ इसके नंबर दिए हुए थे, वो भी आधे। अगर 350 बनता है तो 100 क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, वो हमने 600 लगा दिया। नेक्स्ट आता है दुकान सी के मामले में बेचे गए कैमरों की संख्या, ये बेचे गए कैमरों के स्पीकर की संख्या से 4 गुना है। इसने किसके मामले में बोला, सी के मामले में, कि सी के मामले में जितने स्पीकर बिके हैं, यानी कि स्पीकर अगर 10 बिके हैं तो उसके 4 गुना, क्या बिके हैं, उसके 4 गुना बिका है आपका कैमरा। ये सिर्फ मैंने आपको एक सिनेरियो दिया है कि भाई इस तरीके की चीजें इसके अंदर हुई हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है। जब भी हमें 2 चीज दी होते हैं ना तो हम डाटा पुट करके तीसरी चीज को निकाल लेते हैं, लेकिन जब हमें सिर्फ सिंगल एक चीज दी होती है तो हमें इधर उधर से क्लू निकालने पड़ते हैं कि भाई कहां से क्लू निकल सकता है, ये किस चीज को मैं मान के आगे के बारे में जो है सोच सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट क्या है, फोर्थ में देखो क्या दिया हुआ है, इसमें तालिका में कतिपय मान लुप्त हैं, मतलब कि इसमें से जो लुप्त है ना वो चीजें हमें ढूंढनी है, यदि आवश्यक हो तो का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में उसकी डिटेलिंग पूछी गई है तो आप उसको डिनोट करो, अगर डिटेलिंग नहीं पूछी गई तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपसे उनकी गणना की अपेक्षा की जा सकती है। अब मैंने आपको छोटी छोटी डिटेल्स बताई हैं कि भाई किस में क्या चीज हो सकती है। अब हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस क्या बोलते हैं। उसने क्या बोला है, दुकान बी, पहले ही उसने दुकान बी के बारे में पूछ लिया जिसका डाटा ज्यादा कॉम्प्लिकेट दिया हुआ है, और बी से ज्यादा डाटा कॉम्प्लिकेट है सी का। उसने क्या पूछा है, दुकान बी का। मैं सारी चीजों को यहां से रिमूव कर रही हूं, सिर्फ ध्यान से देखना कि उसने पूछा क्या है। दुकान बी के लिए बेचे गए प्रिंटर व स्पीकर की संख्या, दुकान बी के लिए बेचे गए प्रिंटर व स्पीकर की संख्या, अगर उसने दोनों नाम को एक साथ दिया गया है तो हम इसको क्या हमेशा क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। दुकान बी के लिए बेचे गए प्रिंटरों व स्पीकर की संख्या, बेचे गए दूसरे फॉर्म में इसने क्या दिया है, बी का डाटा है, एक साइड तो उसने यहां कर दिया, ये इन दोनों को प्लस कर दिया है, और दूसरा गया है कि बेचे गए कैमरे की संख्या, दूसरी तरफ इसने क्या रख दिया है, दूसरी तरफ इसने रख दिए हैं कैमरे। बेचे गए कैमरे की संख्या से कितना परसेंट अधिक है, कैमरे से पूछा इसने, कैमरे से कितना परसेंट अधिक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्वेश्चन की डिटेलिंग को अगर आप क्लैरिटी के साथ नहीं लिखोगे पेज के ऊपर तो आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि उसने पूछा क्या है। आप कंफ्यूजन में इतना, इसका पैटर्न जो है ना, वो पैटर्न कुछ नहीं है, सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं है इसका, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज किस तरीके से कर दिया कि किसका कहां क्या पूछ लिया, उसको मिक्स कर दिया है बस, और कुछ भी नहीं है। आज उसने क्या पूछा, बी का प्रिंटर और स्पीकर, बी का प्रिंटर, ये मुझे कैमरा दिया हुआ है और ये मुझे प्रिंटर दिए हुए हैं और ये मुझे इसका रेशो दिया हुआ है। अब इसको निकालने का तरीका देखो भाई, एक तो आपको ये पता चलेगा जब भी लेस देन और मोर देन वाला केस आता है तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगता है, P माइनस क्यू इंटू में 100 अपॉन में क्यू इंटू में 100, ये वाला फॉर्मूला लगता है जब भी लेस देन, मोर देन या फिर अधिक का या फिर कम का फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा जाता है तब। देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, प्रिंटर और स्पीकर का निकालना है। पहले तो यहां निकालो कैमरे का 40% जो है मुझे क्या दिया हुआ, 320 दिया हुआ है। 320 की जो वैल्यू है, इसको गोली मारो, 40% की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है, 320 दी हुई है। सिंपल है ये, आप इसको मुंह जुबानी भी कर सकते हो, लेकिन
जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहे हैं या फर्स्ट टाइम डीआई को सोल्व करें तो आप बेस मेथड को यूज करो। जिनकी स्पीड हाई अप हो चुकी है वो मुंह जुबानी यूज करो सीधा। देखो 40% की वैल्यू अगर 320 दी हुई है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320 इंटू में 40। सिंपल चीज है। अगर मेरी 40 पेंसिल इतने की आ रही है तो एक पेंसिल कितने की आएगी, अगर एक पेंसिल मेरी इतने की है तो परसेंटेज में हमेशा 100% की वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी होती है। बट दूसरा सिनेरियो इसमें से क्या निकल के आता है, बट रेशो में ऐसा हम कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। बट रेशो में हमें ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है कि आपको 40% की वैल्यू अगर दी हुई है तो आपका 100% की वैल्यू भी निकालनी जो है जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 320 अपॉन में 40 इंटू में 100, 0 से 0 कट, 4 एकम 4, 4 उठा 32। मेरे पास क्या निकल के आया, मेरे पास निकल के आया 800। कितने परसेंट की वैल्यू, 100% की वैल्यू जो है 800 निकल के आई। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे 40% जो कैमरे बिके गए हैं, बेचे गए हैं वो 320 है, तो 100 ओवरऑल उसने कितने बेचे हैं, ओवरऑल उसने बेचे हैं 800। ठीक है, 800 मेरे पास कैमरे की वो आ गई, यानी कि कैमरे का तो मेरे पास निकल के आ गया कि ये 800 है। अब बचा क्या, बचा मेरे पास प्रिंटर और स्पीकर। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे क्या दिया है 440, क्योंकि उसने ये बोला था कि प्रिंटर की संख्या जो ना आधी दी हुई है, आधी का अगर 220 बनता है तो पूरे का कितना बन जाएगा, सिंपल सी 440 बन जाएगा, डबल कर देंगे उसका। ठीक है, अब उसने इधर जो रेशो दिया हुआ है ना, वो रेशो दिया हुआ है कैमरे का और स्पीकर का, कैमरे का और स्पीकर का रेशो दिया हुआ है। रेशो कितना है, रेशो है 10:7। अब सिंपल से मुझे एक चीज बताओ, जब मेरे पास इसने रेशो दिया हुआ किसका, कैमरे का और स्पीकर का, स्पीकर का और कैमरे का, कैमरे का रेशो दिया हुआ है 10। मुझे पता है कि 10 रेशो की वैल्यू इसने क्या दी हुई है, 10 रेशो की वैल्यू इसने दी है 800। अब रेशो में देखो इसने कैसे कैसे निकाला हुआ है, ये 10 रेशो की वैल्यू जो है वो 800 दी हुई है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 डिवाइड बाय 10। सिंपल, एक रेशो की वैल्यू हो गई 80, एक रेशो की वैल्यू 80 है। 10 रेशो की वैल्यू अगर 800 है तो यहाँ पे 7 रेशो की वैल्यू निकालनी है मुझे। क्या निकालना है, सिंपल सी चीज है। देखो डीआई मैंने बहुत सारी करवाई हैं और इसी फॉर्म में करवाई हैं, रेशो के फॉर्म में। अगर 10 रेशो की वैल्यू जो है 800 है, सिंपल आप उसको यहां से भी कट कर सकते थे। अपना दिमाग लगाना है सिर्फ कि कहां से आप क्या चीज को कट कर सकते हो और कहां से किस चीज को और ज्यादा छोटा कर सकते हो। और ये चीज 1 या 2 दिन का खेल नहीं है, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आप इसको ऐसे कट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, फिर आप वो बेस मेथड ही लगाओगे कि बेस मेथड में कैसे करते हैं। आप इसको कट करोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक रेशो की वैल्यू आ गई, देखो ना 10 रेशो की वैल्यू है तो सिंपल निकल के आ गया। एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई, 80। अगर एक रेशो की वैल्यू 80 है तो फिर 7 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भी 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 560। अब ये 560 मेरे पास क्या निकल के आया, ये 560 निकल के आया मेरे पास स्पीकर। तो स्पीकर कहाँ है, स्पीकर लिखे हुए हैं यहाँ पर 560 आ जाओ। अब इसने क्या बोला है, प्रिंटर, प्रिंटर मेरे पास कितने दिए हुए हैं 440, स्पीकर कितने हैं 560, टोटल कितना हो गया इनका 1000, टोटल क्या हो गया 1000। आगे देखो क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म नहीं हुआ है अभी, आगे उसने, अब तो क्वेश्चन स्टार्ट होएगा। अब इसने क्या पूछा हुआ है कि भाई प्रिंटर और स्पीकर को मिलाकर कैमरे की संख्या से कितना ज्यादा है। देखो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, P माइनस Q इंटू में Q। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है 1000, माइनस क्या कर देंगे 800, कैमरे की संख्या को माइनस कर देंगे, और अपोन में ये जो इसका 1000 आया है ये कितना ज्यादा है और किससे ज्यादा, ये कैमरे से ज्यादा है, तो नीचे क्या आ जाएगा कैमरे की संख्या आएगी इंटू में 100। अब इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई 200 अपोन में 800 इंटू में 100। ये कट हो गया, 2 एकम 2, ये गया 4 पे, 4 एकम 4 और ये गया 25 पे। तो आंसर हमारा क्या आया 25%। फर्स्ट का आंसर है 25, ये रहा आपका 25। ठीक है, क्वेश्चन इजी है
ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं है, इसको उतार लो, उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ इसका। नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसने क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बी के बारे में ही पूछा हुआ है। दुकान बी के द्वारा बेचे गए स्पीकर की संख्या, बेचे गए स्पीकर की संख्या। इधर देखो ध्यान से, दुकान बी के द्वारा बेचे गए स्पीकर की संख्या। क्या पूछा उसने? बेचे गए स्पीकर की संख्या का दुकान डी से, दुकान डी द्वारा बेचे गए स्पीकर की संख्या का अनुपात क्या है। तो सिंपल ही है, डी द्वारा स्पीकर, दोनों ही स्पीकर का पूछा गया है। ठीक है, तो अब इधर देखो, बी द्वारा स्पीकर, यहां मेरा इसका ये 50% था तो इसका 100% क्या हो गया 440, और यहां पर क्या आया था मेरे पास, इसका 800 आया था, और यहां पर इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी 10:7 दी हुई थी। तो मेरा इसका अनुपात कितना आया था भाई, ठीक है, हमारा अनुपात आया था 560 इसका, यानी कि स्पीकर की वैल्यू क्या आई थी 560। स्पीकर की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 560 बी की। ठीक है, डी की कैसे निकालनी है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बता दिया मैंने आपको कैसे निकालना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर डी, डी का पूछा हुआ है, स्पीकर का ही पूछा हुआ। देखो अभी ये 240 है, 240 40% की अगर वैल्यू जो है 240 दी हुई है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 0 से 0 कट, 4 एकम 4, 4 6 24, तो इसके 100 से मल्टीप्लाई करना 600 आ जाएगा। ये तो होगा आपका सीधा, और जिनको सीधा नहीं करना है, जिसको बेस मेथड में ही जाके अपना मत्था मारना है, तो इसको सीधा करो 240, 1% की वैल्यू 240 डिवाइड बाय 40, 100% की वैल्यू इंटू में 100 कर दो इसके 4 6, ये तुम लोग ऐसे ही करते हो ना, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो अभी यही आया, क्वेश्चन में हमेशा टाइम बचाने की कोशिश करते हैं, तो जहां से टाइम बचता है वहां से बचाओ। यहाँ पे सिंपल दिया हुआ 40%, यहाँ पे दिया हुआ 240, 40 एकम 40, 40 छिक, ठीक है, 560 दिया हुआ है, इसका मेरा 600 आ चुका है, इसका 190 दिया हुआ है, तो इसका डबल कर देंगे तो 380 आ जाएगा। अब इधर देखो 600 आ गया इसका, ठीक है, इसका रेशो क्या दिया हुआ है, इसका रेशो दिया हुआ है 6:7, 6:7, 6 की जो वैल्यू है ना मेरे पास 600 दी हुई है, 6 रेशो की वैल्यू 600 है। अब इसको सिंपल करो, अगर 6 रेशो की वैल्यू 600 है तो 6 एकम 6, और ये हमारा क्या है, 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 100। अगर 1 रेशो की वैल्यू 100 है तो उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 रेशो की वैल्यू आ जाएगी ना, और ओवरऑल इसका टोटल कितना आ जाएगा 1300, ओवरऑल क्या आ जाएगा 1300 आ जाएगा। लेकिन 1300 की इसमें वैल्यू हमसे पूछी नहीं, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, आप देख सिंपल देखो, अब इसको ना मैंने आपको लॉन्ग मेथड से नहीं करवाया, मैंने यहीं पे कट करवा दिया। इसने क्या पूछा है, रेशो पूछा है कि 6 रेशो की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है, 6 रेशो की वैल्यू मेरे पास 600 दी हुई है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेशो की वैल्यू 600 डिवाइड बाय 6, यही तो आया 100, 100 को मैंने उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 700।
ये था मेरे पास कैमरे का रेशो और ये मेरे पास आ गया स्पीकर का रेशो, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ ना कैमरे का और स्पीकर का रेशो दिया हुआ है। कैमरे की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर दी हुई है, स्पीकर की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब रेशो में क्या करते हैं, रेशो में सिर्फ एक रेशो की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, बाकी रेशो की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाती है। बाकी रेशो की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 700 निकल के आया, कैमरे की वैल्यू और उसकी वैल्यू, स्पीकर की वैल्यू है 700। उस स्पीकर को हमें कहाँ रखना है, डी की वैल्यू के नीचे। अब इसने पूछा क्या है, कुछ नहीं पूछा उसने रेशो पूछा है। रेशो में करते क्या है, एक ही टेबल पे दोनों नंबर्स को कट करते हैं। और मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया हुआ है, जब भी आपको कोई हाई टेबल नहीं आता तो सिंपल 2 के टेबल को डिवाइड करते चले जाओ। 2 के टेबल से डिवाइड करोगे सिंपल आपका कट हो जाएगा। ठीक है, और जिनकी हाई फाई जो आपकी कैलकुलेशन है वो सीधा कट करो कि भाई ये दोनों डिजिट जो है एक ही टेबल में कौन से टेबल में आते हैं, 56 और 70। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो इसको अप नंबर पे करो, अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो इसको छोटे से छोटा टेबल कौन सा होता है, 2 का टेबल। मैंने तो आपको सभी को यही बताया हुआ कि 2 के टेबल से कट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और कैलकुलेशन फास्ट है तो कट करो इसको 14 के टेबल पे, 14 चौके 56, 14 पंजे 70। ये लो आंसर, ये किस पे कटा है, 14 का टेबल। आप कह दो हमें तो टेबल आते नहीं है, हम कैसे करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, बिना करे तो कुछ भी नहीं मिलता है भाई। अगर आपको लगता है कि बिना करे चीजें मिल जाएंगी या बिना मेहनत किए चीजें मिल जाएंगी तो आप बहुत गलत सोचते हो। बिना करे कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, खुद के खाना खाने के लिए भी हाथ पैर मारने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो फिर भी पेपर है, ये तो फिर भी पेपर है, पेपर के लिए हाथ पैर नहीं मारोगे तो भी किसके लिए मारोगे भी। एक एग्जाम डिसाइड करता है कि आपके आने वाली जो लाइफ है वो कैसी होने वाली है, वाकई में डिसाइड करता है एक एग्जाम। एक ही एग्जाम, कहने के लिए वो सिर्फ एक एग्जाम है, लेकिन वो एक एग्जाम डिसाइड करेगा कि आपके आने वाली जिंदगी जो है वो कैसी होगी। आंसर हमारा आ गया इसमें 4:5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें सी का डाटा पूछा हुआ भाई। इसका डाटा था 800, इसका डाटा था 800, इसका 440, इसका 380। सारे मार्कर में एक साथ ही आग लगती है, एक साथ। और इसका डाटा था 600, इसका डाटा आया है 700 और इसका आया था 560। अब आ जाओ भाई, सी का डाटा पूछा हुआ है इसने, सी के बारे में। ठीक है, सी के बारे में पूछा हुआ, लेकिन सी के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेके बैठे रहो हाथ में हाथ। अब सी के बारे में एक लाइन दी हुई है, दुकान सी के मामले में बेचे गए कैमरे की संख्या स्पीकर की संख्या से 4 गुनी है, स्पीकर के संख्या से 4 गुनी है। इधर देखो उसने क्या बोला है, एक तो इसका डबल कर दो, मेरे पास फुल नंबर क्या आया है इसका 600 आ गया, किसका, प्रिंटर का आया है 600, प्रिंटर का नंबर क्या आया है 600 आया है। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, यदि दुकान सी द्वारा प्रिंटर व स्पीकर की औसत संख्या, देखो भाई किसके द्वारा, प्रिंटर और स्पीकर, प्रिंटर दिया हुआ है और स्पीकर दिया हुआ है, इनकी जो एवरेज दिया हुआ है, एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। कितना दिया हुआ है, 350 दिया हुआ है। जब भी किसी भी नंबर का एवरेज दिया होता है
2 नंबर का दिया हुआ है, 3 नंबर का दिया हुआ, उसको सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एक्चुअल नंबर आ जाएगा उसका। जब भी ध्यान से देखना, जब भी किसी भी नंबर का एवरेज दिया होता है या फिर औसत दिया होता है, उसको उसके एक्चुअल नंबर से, यानी कि अगर 2 बंदों का डाटा दिया हुआ है या 3 बंदों का डाटा दिया हुआ है कि 3 नंबरों का, सॉरी 3 मेंबरों की जो एवरेज इनकम है या कुछ भी है वो इतनी है, तो उसको उतने ही जो डिजिट दिए हुए उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके एक्चुअल नंबर आ जाते हैं। एवरेज में, सिर्फ एवरेज में करते होते हैं। अब उसने क्या, मुझे 2 का डाटा दिया हुआ, एक प्रिंटर का दिया हुआ, एक स्पीकर का दिया हुआ, एवरेज डाटा जो है 350 है, तो मैं इसको क्या करूंगी, सिर्फ 2, क्योंकि 2 का दिया हुआ है ना, तो मैं इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर मेरे पास आ गया 700। अब इधर आ जाओ, मैंने सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को अभी डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट बोलता है, तो सी द्वारा बेचे गए कैमरे व प्रिंटर की औसत संख्या क्या है। तो सी द्वारा बेचे गए कैमरे और कैमरे, तो सी द्वारा बेचे गए कैमरों व प्रिंटर का एवरेज पूछा है। क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में पूछा गया जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन पूछा भी उसी फॉर्म में गया है। मेरे पास दिया हुआ है एवरेज प्रिंटर का और स्पीकर का, लेकिन यहां उसने क्या पूछा है, कैमरा और प्रिंटर का एवरेज पूछा हुआ है, सेम इस वे में जैसे यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, जब हमारे पास एवरेज दिया होता है तो हम उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें एवरेज निकालना होता है तो हम उसी नंबर से जो है उसको डिवाइड करते हैं जितने नंबर से उसने पूछा गया है। अब इसने 2 से पूछा ना, तो उसको जो भी हमारा एक्चुअल नंबर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब एवरेज पहले से ही दे रखा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब एवरेज निकालना हो तो उसको उसी नंबर से डिवाइड करके हम एवरेज निकालते हैं। सिंपल। चलो देखो, आओ कहां है, करें सॉल्व इसको। अब इधर देखो, मेरे पास टोटल नंबर कितना आया, इन दोनों का टोटल नंबर जो है मेरे पास 700 है। इन दोनों का, प्रिंटर का और स्पीकर का टोटल नंबर मेरे पास 700 है, लेकिन प्रिंटर की संख्या तो मेरे पास ऑलरेडी है, कितनी है, 600। ध्यान से देखो, इन दोनों का, प्रिंटर का और स्पीकर का, स्पीकर मेरे ये हैं और प्रिंटर मेरे ये हैं, इन दोनों का मिला के कितना है, 700। लेकिन 700 में से 600 नंबर, 600 जो बेचे गए हैं वो नंबर किसका है, वो प्रिंटर का है। अगर 700 में से 600 नंबर मेरे प्रिंटर का आ गया, 600 नंबर प्रिंटर का है कि भाई 600 प्रिंटर बेचे गए हैं, तो बचे हुए कितने हैं, बचे हुए हैं 100। तो ये 100 क्या है, ये 100 है स्पीकर। 100 क्या है, स्पीकर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 100। स्पीकर कितने हैं, स्पीकर की संख्या कितनी है जो बेचे गए हैं, वो 100। अब यहां पर आ जाओ नोट के ऊपर, कि नोट के अंदर क्या लिखा हुआ था। दुकान सी के मामले में बेचे गए कैमरे की संख्या स्पीकर की संख्या से 4 गुना है। स्पीकर कितने बेचे गए हैं, 100। स्पीकर कितने बेचे गए हैं, 100। इसने क्या बोला, 4 गुना, कितने हो गए, 400। तो कैमरे की संख्या कितनी आ गई, कैमरे की संख्या 400 निकल के आ गई। और 400 ये 40% का वो नहीं आया, 400 ये 100% का ही आया। 400 क्या है, 100% का। देखो दोबारा देखो, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि भाई 700 मेरे पास एक्चुअल नंबर आ गया, एक्चुअल नंबर में से 600 तो प्रिंटर का ही है। अगर 700 में से 600 प्रिंटर का है तो बचा हुआ 100 किसका आ गया, मेरे पास स्पीकर का आ गया। अब स्पीकर का उसने यहाँ पे नोट क्या दिया हुआ है इधर क्वेश्चंस में, दुकान सी के मामले में बेचे गए कैमरों की संख्या बेचे गए स्पीकर की संख्या से 4 गुना है। अगर 4 गुना तो उसको क्या कर दूंगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 400 कितने आ गए, 400 मेरे पास आ गए कैमरे। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ये मेरे पास सोल्व हो गया। यहां पर देखो, अब इसने क्या पूछा हुआ है, कैमरे की संख्या। कैमरे की संख्या मेरे पास कितनी है, 400। ठीक है, प्रिंटर की संख्या कितनी है, 600। ओ गधो, अब यहाँ पे 700 मत लगा देना, ठीक है, कहीं यहाँ पे 700 लगा दो। पता है मुझे तुम्हारे दिमाग का क्या करते हो तुम, या फिर 400 और उसको 100 करो प्लस कर देना कि भाई आंसर मेरा 500 आ गया। यहाँ क्या पूछा है इसने, इसका एवरेज पूछा है। ये हो गया इसका एक्चुअल नंबर। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का पूछा हुआ है तो 2 से ही डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, और ये हमारा 500। आंसर फोर्थ इसका है, आंसर फोर्थ 500। हो तो तुम समझदार, बट कभी कभी चीजें ना गड़बड़ कर देते हो, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर है ये, थर्ड है भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब इसमें क्या पूछा हुआ है। देखो भी क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है, दुकान ए के द्वारा बेचे गए कैमरे व प्रिंटर की कुल संख्या। दुकान ए के द्वारा बेचे गए कैमरे व प्रिंटर की कुल संख्या। दुकान डी के द्वारा बेचे गए ओनली प्रिंटर की संख्या से कितना अधिक है। ओ ध्यान से देखना, इसने परसेंट नहीं दिया, ओनली कितना अधिक है। फॉर्मूला है आपका P माइनस क्यू। सिर्फ अंतर पूछा है इसने, सिर्फ डिफरेंस पूछा है और कुछ नहीं पूछा। ए के द्वारा कैमरा और प्रिंटर, ठीक है। पहली चीज तो देखो यहाँ पे ए के बारे में इसने नोट दिया हुआ है, दुकान ए द्वारा बेचे गए कैमरे, प्रिंटर, स्पीकर की कुल संख्या जो है 1160 है। हमें क्या दिया हुआ है 1160, इसकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू जो है 1160 दी हुई है। इसका जो 40% है वो हमारा क्या कहते हैं 5, ये 500 आ जाएगा। 100% इसका निकाल लो ना, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकालना है, ठीक है। ये 40%, ये 4 कम 4, 4 पंजे 20, 5 आया, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 आ जाएगा, ठीक है। बेचे गए प्रिंटर की संख्या इसमें दी नहीं हुई है कुछ भी, और यहाँ पर कैमरे और स्पीकर का रेशो अनुपात दिया हुआ है। देखो अनुपात क्या दिया हुआ है 5:3। इसमें से 5 अनुपात की वैल्यू कितनी है 500। 5 अनुपात की अगर वैल्यू 500 है तो 1 अनुपात की कितनी हो गई 100। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 100 है तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, यानी कि यहाँ पे स्पीकर की संख्या कितनी आ गई 300 आ गई, और यहाँ पर कितने आ गए 500 और 300 800। ध्यान से देखना, यहाँ पर कैमरे की संख्या है 500 और स्पीकर की संख्या है 800। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास जो है प्रिंटर की संख्या आ जाएगी एक्चुअल में जो कितने बेचे गए हैं। इधर देखो अब 500 300 कितना हो गए 800, यहाँ पे कितना था 11, टोटल कितना है 1160। मैंने आपको बताया था ना, अगर टोटल में से आप दिए गए 2 नंबर को माइनस कर दो तो आपको तीसरे नंबर की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से माइनस कर दो 800 को, सिंपल 360। तो 360 मेरा क्या आया है प्रिंटर की संख्या। उसने ये तो पूछा है कैमरे का और प्रिंटर का, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैमरे कितने हैं 500, प्रिंटर कितने हैं अब 360, प्लस में 360, आपके पास क्या आया 860 आ गया। एक वैल्यू मेरे पास आ गई, अभी सिर्फ एक ही निकली है। ऐसे ही हमें सेम डी की भी निकालनी है, डी का तो सारा ही डाटा दिया हुआ है। इधर देखो ये दिया हुआ मेरे पास 240, यहाँ पे क्या है 40 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 600। बताया था मैंने कैसे निकालना है ये, ठीक है। और इसका कितना आया था 380। अब देखो 6 रेशो और 7 रेशो, 6 रेशो 7 रेशो, ये किसका है कैमरे का और स्पीकर का दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना किसका प्रिंटर का। तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, मत्था मारने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ ये पूछा उसने 380 प्रिंटर का पूछा हुआ ना, डी का प्रिंटर की संख्या पूछी 380 पूछी हुई है।
कितना अधिक है इसको इसमें से माइनस कर दो, 0। 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पे 7 में से 3 गए 4, 480। सिंपल। तो माना जरा क्लास में बताना मुझे, तुम ही बोल रहे थे ना मैडम निकल नहीं रही, इससे इजी डीआई नहीं मिल रही तुम्हें। 480 मैंने तो देखी डीआई आ जाएंगी। अगर मुझे पता चल सकता ना कि डीआई इतनी इजी है तो मैं बताती पकड़ के। मैं न्यू बच्चों का मुझे समझ में आता है कि भी हाँ उनको चीज़ों को समझने में थोड़ा सा अडेप्ट करने में टाइम लगता है। ये पुराने वाले ये चिकने घड़े हो रखे हैं, इनसे भी नहीं चीज़ें सॉल्व हो रही तो इनके और किससे होगी भाई। परमिशन में भी थोड़ा सा ना टाइम लगेगा, मैं क्लास ले रही हूँ 5-10 मिनट या 20 मिनट रुक के फिर भेजती हूँ। आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है उसने? क्वेश्चन नंबर 5 बोला है यदि दुकान ए में यदि बेची गई पेन ड्राइव की संख्या बेचे गए, अब देखो आधों का तो दिमाग ऐसे ही चल जाएगा कि इसमें तो पेन ड्राइव दी ही नहीं हुई, ठीक है। तो हमें चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा है, सिर्फ ये देखना है कि उसने बोला क्या हुआ है। यदि दुकान ए में बेची गई पेन ड्राइव की संख्या बेचे गए स्पीकर व कैमरों की संख्या की औसत संख्या का 120 है, 120% है, तो बेची गई पेन ड्राइव और प्रिंटर की संख्या के बीच का अंतर कितना है? उन दोनों के बीच का अंतर कितना है? यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है P माइनस Q, सिर्फ अंतर पूछा गया है। आ जाओ, ए में यदि बेचे गई पेन ड्राइव की संख्या बेचे गए स्पीकर, इसके स्पीकर और साथ में कैमरों की, बेचे गए स्पीकर और कैमरे, इधर आ जाओ। ए का पूछा हुआ है तो ए का मेरे पास ये क्या निकल के आया था 500, ये क्या निकल के आया था 360, और ये क्या निकल के आया था मेरे पास 300, ठीक है यही था। अब इसमें स्पीकर कितने हैं 300, ध्यान से देखो मैंने पहले निकाल के बताया पिछले वाले क्वेश्चन में ही, इसका 300 आया है, और कैमरे कितने हैं इसके 500। एक सेकंड देख लो जरा। पेन ड्राइव की संख्या बेचे गए स्पीकर, ठीक है, वह कैमरा की औसत संख्या का 120% है। देखो इसका क्या आया टोटल 800, एवरेज कितना आएगा 400 डिवाइड बाय 2 कितना आया 400, औसत का 120%, औसत का ये लगाओ 0 से 0 कट करो, 12 चौक 48, 480 मेरे पास आया। औसत का 120% कितना आया है 480 आया है। तो बेची गई पेन ड्राइव और प्रिंटर की संख्या के बीच में अंतर कितना है? पेन ड्राइव औसत का, पेन ड्राइव की संख्या तो मेरे पास आ गई 480, किसकी है पेन ड्राइव की संख्या 480, और प्रिंटर की संख्या कितनी है इसमें? प्रिंटर की संख्या है 360 माइनस 360 कर दो इसमें से 0, 8 में से 4 गए 2 और ये गया 1, 120। देखो भी आंसर में है 120। सोच समझ के कल क्लास में आना तुम लोग। हमारी ये वाली डीआई नहीं निकल रही, हमारी ये वाली डीआई नहीं निकल रही, इसमें ये क्वेश्चन फंस गया, उसमें वो क्वेश्चन फंस गया, तुम्हारे गले में गरारियां अटक जाती हैं हर एक क्वेश्चन में कि इसको ऐसे निकाल दो, इसको ऐसे निकाल दो, ठीक है। तो ये आपकी डीआई थी ये आपकी 3 जनवरी 2025 और ये इवनिंग शिफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट डीआई ये अपडेट हो जाएंगी, जाओ और क्लासेस देखो और इसको शेयर करो, ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता है। बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।